स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, लाइक सॉल्यूट वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, इलेक्ट्रोलाइटिक है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों की न्यूमेरिकल चेक करते हैं कि पिछले 4-5 साल से क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, 3 नंबर के पूछ रहा है या फिर 2 नंबर के पूछ रहा है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी गिवन है वो गिवन आप साथ साथ लिखते रहोगे क्योंकि पैटर्न के साथ आपको लिखना है। तो गिवन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, मतलब टीएफ आपको निकालना है। क्या निकालना है? टीएफ आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। When 3 ग्राम ऑफ CaCl2, कहता है 3 ग्राम ऑफ CaCl2, इसका मतलब जो वेट ऑफ सोल्यूट W भी आपको दे दिया कितना, 3 ग्राम CaCl2 के लिए। इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है Mp कितना दे दिया सर, 1 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 1 ग्राम पर मोल। Was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या हुआ आपका, सोल्वेंट। CaCl2 क्या आपका, सोल्यूट। तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्वेंट इक्वल टू, वेट ऑफ सोल्वेंट क्या, WA इक्वल टू कितना है आपका, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्वेंट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप लोग मोलैलिटी चाहिए। क्या चाहिए, मोलैलिटी चाहिए। अब देखो आपको ये भी पता है कि CaCl2 जो कैल्शियम क्लोराइड है एक सॉल्ट है, और सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू कैटायन है, लाइक Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। CaCl2 ब्रेक डाउन इनटू Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl। इनिशियली जो आपकी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, 1। यहाँ पे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आएगी, 3, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कितने आपके पास, 3। तो ये आपके पास क्या, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये क्या आपकी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो I की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, तो I की वैल्यू आपके पास आई सर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वैल्यू आई कितनी, 3/1 मतलब 3। तो यहाँ से आपने कहा सर I कितना आ गया आपके पास, 3। I की वैल्यू कितनी आई, 3। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे I की वैल्यू आपके पास आ जाती है, I की वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा TF, जैसे आपको डेल्टा TF आप निकाल दो। डेल्टा TF क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF इक्वल होता था सर TF नॉट माइनस TF, और TF क्या होता था, TF होता था आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या होता था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या TF नॉट आपके पास है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, 0। इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन में TF नॉट की वैल्यू भी दे दी, और वो कितनी दे दी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेल्सियस कितना होता है, 273 केल्विन। ये आपके पास TF नॉट की वैल्यू भी आपके पास है, क्लियर। अब देखो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू बराबर होती है IKF इनटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले रहा हूं तो फिर कितना आ जाएगा, 1000। तो यहां से डेल्टा TF निकाल, आपके पास सारी वैल्यू है, तो यहां से मैं डेल्टा TF निकाल रहा हूं। तो डेल्टा TF इक्वल टू I की वैल्यू आई सर 3, I की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 3। KF की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 1.86 इनटू W भी कितना दे रखा है सर, W भी दे रखा है 3 ग्राम इनटू कितना, 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है सर, 1 मॉलिक्यूलर मास दे दिया 1 इनटू WA कितना दे रखा है अभी, 100। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से सॉल्व करो, फास्ट टाइम भी आपके पास। कितना आ रहा है, 1.50 केल्विन। ये आपके पास कितना आ गया, डेल्टा TF, क्लियर है। इतना क्या आएगा आपके पास, डेल्टा TF, और डेल्टा TF इक्वल होता है सर TF नॉट माइनस TF। क्वेश्चन में पूछा है क्या है, TF, क्या क्वेश्चन पूछा है अभी, TF। तो TF किसके बराबर आ जाएगा सर, TF आएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। आप उसमें से माइनस कर दो तो जो आपका प्रेशर रिड्यूस हुआ कितना, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ कितना हुआ, तो आप निकाल लो। तो ये आपके पास 273 माइनस कितना, 1.5, इसको माइनस कर दो तो इतना केल्विन आपका क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन में पूछा था, 3 नंबर का क्वेश्चन था।
2016 में पूछा गया था सीबीएस। अब देखो इसी क्वेश्चन को यदि मैं मॉडिफाई करता हूँ, मान लो मैं इस साल सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके क्या पूछता हूँ कि आपको सारी चीज दे रखी है, मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी देता हूँ और यहाँ मैं कह देता हूँ कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, और आप यहाँ आपको मास नहीं देता, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट के आपके पास CaC है और आप बाकी डाटा आपको एज इट इज देता है, तो ये आपके पास क्या दे देता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे देता है, जो कि आपकी नेक्स्ट टाइप वैरायटी आ रही है। ध्यान से देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, सेम क्वेश्चन बट पूछ क्या रहा है, आपको डिफरेंट डाटा पूछ रहा है। कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट टू बी डिसॉल्व्ड इन इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है वो कितना हो जाता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अज्यूमिंग दैट NaCl अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। कैसा आ रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन। सेम क्वेश्चन है, कोई नई वैरायटी नहीं, बस यहाँ पे पूछा क्या है, WB पूछ लिया, यहाँ पे क्या पूछा था, TF पूछा था, और यही 3-4 टाइप की वैरायटी मैंने आपको बताई थी जो क्वेश्चन में पूछता है। या तो आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछता है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछेगा, या फिर आपसे क्या कैलकुलेट कराएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, गिवन है क्या है, एक बार लिखो जल्दी फास्ट, सेम क्वेश्चन है, चेंज नहीं है, जल्दी निकालो। गिवन लिखो पहले, गिवन क्या दे रखा है, गिवन चेक करो। देखो क्वेश्चन में गिवन आपको दे रखा है क्या, गिवन, पहले हर क्वेश्चन में आपको गिवन देखना है, कि आपको गिवन पता चल गया, फार्मूला आपको पता है तो अप्लाई करना आ गया, और क्वेश्चन पूरा 3 नंबर। गिवन में दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl और NaCl एज अ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट उसने दे दिया सर 58.5 ग्राम पर मोलर मास उसने दिया सर। उसके बाद कहता है टू बी डिसॉल्व्ड इन, मतलब कितने ग्राम वाटर में डिसॉल्व करता है 37.2, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे दिया कितना 37.2 ग्राम। द फ्रीजिंग पॉइंट, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आता है कितना हो जाता है, बाय 2 डिग्री, मतलब इतने 2 डिग्री डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो स्टार्टिंग में कितना था 273 था, तो कितना घट गया, माइनस कर दूंगा, 2 डिग्री कितना केल्विन होता है, अरे अब 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस इसके बराबर होता है 273, यहाँ पर क्या आ गया TF नॉट, ये तो आया ना, क्या आया TF नॉट। अब वो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस कितना 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे आपका तो आएगा कितना आएगा 273 प्लस 2 कितना आया 275 केल्विन। ये क्या है आपके पास TF, इसको डेल्टा TF कैसे, द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, वो कहता है कि मास आपको कैलकुलेट करना है जब आप उसमें क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं 27 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, सही है, सही है, वो फ्रीजिंग पॉइंट आपने मेंशन करके दे रखा है, डेल्टा TF की वैल्यू आपको दे रखी है, सही है, सही है, सॉल्यूशन मेंशन नहीं है, तो यहां से आपके पास डेल्टा TF की वैल्यू आपको दे रखी है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को मैं लिख रहा हूं 2 डिग्री, कितना लिख रहा हूं, क्लियर है, इतना आपको दे रखा है। अब उसके बाद जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, आपको WB निकालना है डेल्टा TF। अब NaCl को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, तो NaCl ब्रेक डाउन इनटू कैटायन एंड एनायन, तो कैसे टूटा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इनिशियली आपके पास NaCl कितने थे 1, और यहाँ पे बाद में कितने हो गए 2, तो आपकी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है सर, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 1, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको पता है I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब 2/1, तो I की वैल्यू कितनी आई सर, I की वैल्यू अपने पास आई 2, और आपको ये भी पता है कि डेल्टा TF इक्वल होता है इसके I KF into WB डिवाइड बाय MB into WA, ऊपर क्या आएगा 1000, निकालना क्या सर, WB निकालना है। देखो कभी भी क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट वैल्यू मत रखो, ऐसे आप डायरेक्ट वैल्यू मत रखो, पहले जो भी निकालना उसको रीअरेंज कर लो, लाइक क्या निकालना है सर, WB निकालना है, सो WB किसके बराबर आएगा, डेल्टा TF into MB into WA डिवाइड बाय I KF into
1000, ये तो आएगा ना। अब वैल्यू रखो, डेल्टा टी कितना है 2, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है सर 58.5, WA कितना दे रखा है 37.2, I कितना आया अभी 2, KF कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1.86 इनटू कितना है 1000, इसको सोल्व कर लेता हूं तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, अभी आपको अप्लाई करना सीखना है, ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वैरायटी क्या पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये 2016 में पूछा गया फिर से सीबीएसई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कहता है कि मैं 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर, 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in, साथ स्टेटमेंट लिखते रहो, in 100 gram of CS2, the freezing point, कहता है the freezing point lowered by, the freezing point lowered by 0.383 Kelvin. Calculate, कहता है calculate the formula of sulfur, मतलब SX ऐसे करके इसको लिखा हुआ है। CS2 KF आपको दे रखा है ऑफ CS2, वो आपको दे दिया 3.83 केल्विन kg पर मोल, और एटॉमिक मास सल्फर का आपको दे रखा है क्वेश्चन में, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर वो आपको दे रखा है 32 ग्राम पर मोल। ट्राई करो, देखो एक बार गिवन लिखो, क्या क्या गिवन दे रखा है, जल्दी करो। देखो गिवन लिखते हैं, गिवन जो भी करते हैं सर, गिवन में दे रखा है कि 2.56 ग्राम सल्फर। मैंने आपको डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सोलवेंट है, मैंने आपको ये कहा था कि जो भी KF और KB दे रखा है, KF और KB जिसके लिए भी वैल्यू दे रखी है वो आपका क्या है सोल्वेंट। तो यहाँ पे आपके पास KF किसके लिए दे रखा है CS2, तो CS2 क्या हुआ आपका सोल्वेंट, या तो आप ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ सोल मतलब CS2 क्या है ज्यादा है, और यहाँ सल्फर का अमाउंट कितना है 2.5, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा सोल्यूट, ये क्या रहा होगा सोलवेंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, कहता है 2.56 ग्राम, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 2.56 ग्राम, दे रखा है सल्फर का, was dissolved in 100 ग्राम ऑफ CS2, मतलब वेट ऑफ सोलवेंट आपको दे दिया, क्या दे दिया, वेट ऑफ कितना दे दिया 100 ग्राम। क्या मोल SX आपके पास कब होगा, क्या है SX, तो मेरे पास जो मास आएगा मास ऑफ सोल्यूट में निकालना चाहता हूं, तो किसके बराबर आएगा सर x into 32, रेज़ी तो निकालता हूं ना x into 32, मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा x into 32। आप देखो CS2 और जो आप यहाँ पे सल्फर की बात कर रहे हो, मान लो सल्फर कुछ भी आता है, S2 आता है, S3 आता है, S4 आता है, क्या वो ब्रेक डाउन होगा क्या, नहीं, जब वो मेंशन करके नहीं दे रहा, ना वो एसोसिएट हो रहा ना वो डिसोसिएट हो रहा है, तो इसके केस में आपके पास I की वैल्यू क्या आएगी सर 1, I की वैल्यू इक्वल टू 1 इन केस ऑफ नो एसोसिएशन एंड नॉट डिसोसिएशन, या तो ना तो एसोसिएशन हो रहा है सर ना ही डिसोसिएशन हो रहा है। क्लियर? तो I की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो हमेशा आप ऐसे चेक करोगे। फिर उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना दे रखा है, लोवर्ड बाय मेंशन करके दे रखा है, ध्यान से पढ़ो, द फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय कितना 0.383 केल्विन, कितना आएगा 0.383 केल्विन। अब क्या निकालते हैं, डेल्टा TF किसके बराबर होता है सर I, फॉर्मूला बार बार लिखोगे पेपर फॉर्मेट में, इसका ध्यान रखना, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF into WB डिवाइड बाय MB into WA, ऊपर क्या आएगा 1000, ऊपर क्या आता है 1000। क्या निकालना है क्वेश्चन में,
यदि मैं एमबी निकालूं, मुझे तो एक्स की वैल्यू से मतलब है, वैल्यू रखो। यदि मैं एमबी को रीअरेंज करता हूं, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी, एमबी रीअरेंज करो तो किसके बराबर आएगा सर, आई के इनटू डब्ल्यू बी इनटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एस इनटू एमबी सॉरी एमडब्ल्यू। वैल्यू रखो, आई कितना है सर 1, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.83, अरे 3.83 ना। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है 2.56, कितना आएगा 2.56। उसके बाद इनटू कितना 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.383 इनटू डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको 100। इसको सोल्व कर लो तो ये एमबी किसके बराबर आता है, x इनटू 32 ना, क्या है x इनटू 32। बहुत सारी बुक पहले एमबी निकालती हैं फिर एमबी को x के बराबर पुट कर देती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे x निकालना है तो कितना किसके बराबर आएगा, इसको सोल्व करो। ये तो कट गया 10 नीचे 1 0 से 1 0 कट गया, तो अप्रोक्स आपका 256 और 32 कितना आएगा 256 डिवाइड बाय 32, ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करो कितना आएगा, कितना आ रहा है जल्दी बोलो 8। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई आपकी 8, कितनी आ रही है 8। तो फॉर्मूला अब फिर आप लिखोगे आंसर में, जो फॉर्मूला आता है आपका फॉर्मूला हो सल्फर, सल्फर कौन सा है S6, क्या x की वैल्यू कितनी है 8, तो क्या आ जाएगा S8, क्या आएगा BS हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, फॉर्मूला दे रखा है भाई C6H6 सॉरी C6H5COH, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। Depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin। KF आपको दे रखा है KF फॉर बेंजीन, वो आपको दे दिया 4.9 केल्विन kg पर मोल। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज percentage association, percentage association of acid if it form dimer in solution। मतलब डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के लिए रखे हैं, सिस्टम से अप्लाई करना है, गिवन लिखो, क्या कैलकुलेट करना है, क्या नहीं दे रखा है वो आप चेक करो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, पहले गिवन लिखो एक बार, गिवन में क्या क्या दे रखा आपको, फिर उसके बाद बाकी पार्ट आपका शुरू होगा। पहले गिवन लिखो, पहले गिवन लिखोगे, गिवन का गिवन लिखते हैं भी, गिवन तो सबने लिख लिया ना, बोलो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या सॉलिड या सॉल्वेंट, सॉलिड। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है सर 2 ग्राम। आगे डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब WA कितना दे दिया आपको 25 ग्राम। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो 122, क्या है ग्राम पर मोल, 122 कितना आ रहा है 122 ग्राम पर मोल।
उसके बाद आई की वैल्यू है क्या? आई की वैल्यू है क्या? नहीं, आई की वैल्यू निकालनी मिलेगी एसोसिएशन। इसका किस ले रहा हूँ? एसोसिएशन। आप देखो एसोसिएशन में आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए। आपकी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो गड़बड़ है, ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब आपको दोबारा चेक करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एसोसिएशन में क्या होता है लेस देन 1, डिसोसिएशन में क्या होता है ग्रेटर देन 1, और नो एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन मतलब इक्वल टू 1। उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करके दे रखा है कि परसेंटेज एसोसिएशन आपको चाहिए। उसके बाद क्या है, क्या गिवन दे रखा है सर? डेल्टा टीएफ दे रखा है क्या? 1.62 केल्विन। केएफ दे रखा है क्या? कितना दे रखा है सर? 4.9 केल्विन केजी/। ऐसे आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे फॉर्मूला। सर डेल्टा टीएफ किसके बराबर था? आई केएफ इनटू डब्ल्यूबी डिवाइड बाय एमबी इनटू डब्ल्यूए। ऊपर कितना आ जाएगा सर? 1000। ऊपर कितना आएगा? 1000। सोल्व करो, आई की वैल्यू निकाल दो, परसेंटेज एसोसिएशन आपके पास आती है। आई की वैल्यू निकालो, डेल्टा टीएफ into MB into WA divided by KF into WB into 1000। वैल्यू पुट करनी है, करो वैल्यू पुट करो। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में? बोलो डेल्टा टीएफ आपको दे रखा है सर 1.62। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 122। WA कितना दे रखा है? 25। KF कितना दे रखा है सर? 4.9 इंटू WB कितना दे रखा है? 2 इंटू कितना आएगा? 1000। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? आई। कैलकुलेट करो, किसी के पास कैलकुलेटर है तो फास्ट जल्दी अप्लाई करो। कितना आ रहा है निकालो। आई की वैल्यू कितनी आ रही है? और आई की वैल्यू आ जाएगी तो एसोसिएशन का केस लगा दो अल्फा। परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है, क्या पूछा है? परसेंटेज सॉरी परसेंटेज एसोसिएशन कितना एसोसिएट होगा? अल्फा किसके बराबर है? i - 1 डिवाइड बाय 1 बाय n - 1। और n की वैल्यू कितनी होगी? डायमर बना रहा है तो दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? अरे डायमर ना, तो बेंजोइक एसिड की कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसलिए 2 मल्टीप्लाई करना है 1। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, n क्या नंबर ऑफ एसोसिएटेड कितने हो रहे हैं? 2। तो n की वैल्यू 2, i की वैल्यू अल्फा आ जाएगा। निकालो, i की वैल्यू कितनी है? 0.5। i की वैल्यू आपके पास आएगी 0.5। i की वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। तो इसका मतलब यहां तक कैलकुलेशन चाहिए। तो i की वैल्यू यहां रखो तो अल्फा 0.5 - 1 डिवाइड बाय 1/2 0.5 - 1। इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है? ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? यहाँ पे कितना आ रहा है? अप्रोक्स 1 कितना आ रहा है? यानी अप्रोक्स जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 100%। कितना आ रहा है? 100%। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अल्फा जो आप परसेंटेज एसोसिएशन की बात कर रहे हो, परसेंटेज एसोसिएशन आपका क्या आ रहा है? 100%। कि बेंजोइक एसिड बेंजीन में डालने के बाद 100% क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। क्या हो गया? यदि आप इसको फर्दर सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आपके ऊपर ज्यादा आएगी। तो 99 पॉइंट कुछ ऐसे मेंशन होगा, 99.7 99.8। तो अप्रोक्स 100%। क्लियर है? तो प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप खुद से अप्लाई करोगे। क्वेश्चन है अपने पास, कहता है 2019 में पूछा है। क्वेश्चन है एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, प्रेजेंट पर liter in its solution has an osmotic pressure of
4.98 bar, 4.98 bar. If the osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar at same temperature, calculate the concentration of the other solution. ट्राई करो, आपको दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, सारी चीजें लिखी है नहीं है वो देखो, आ रहा है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज कब से टूटने लगा? तो ये तो क्वेश्चन है। अच्छा देखो, आप क्या करते हो, आपको देखो सब देखता है, आप ऑस्मोटिक प्रेशर से देख लो। मैं कहता हूं आपके पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, सॉल्यूशन 2 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। दो ही तो ना, टेम्परेचर सेम है, दोनों में टेम्परेचर क्या है सेम। मैं दोनों सॉल्यूशन की वैल्यू लिख रहा हूं। तो ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट, ये आपका क्या सॉल्यूशन सेकंड, दो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब कहते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए ग्लूकोज है और सेकंड भी क्या आपका ग्लूकोज है, दोनों में क्या है ग्लूकोज। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट सॉल्यूशन का मास ऑफ दे रखा आपको सोल्यूट कितना 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको दे रखी है कितनी, अरे वॉल्यूम कितनी पर लीटर मतलब 1। मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट करना जानता हूं 180, कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल, यहां पे आ जाओ। अच्छा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है, पाई 1 कितना दे रखा है 4.98 बार, कितना दे रखा है 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज, यानी इसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया पाई 2 1.52 बार, और उसके लिए कहता है कंसंट्रेशन क्या है, और टेम्परेचर क्या रख दिया सेम। यहां पे टेम्परेचर जैसे कितना लिया 300 केल्विन, या टेम्परेचर कितना लिया 300 केल्विन। यहां आर की वैल्यू कितनी होगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यहां पे भी कितना होगा आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, सब बराबर है। और मैं क्या करता हूं, दोनों को रिलेट करता हूं, दोनों क्या करता हूं रिलेट करता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है 5cRT, ये कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन ये तो आया ना, और 5 किसके बराबर आएगा C2RT, ये तो आ रहा है। दोनों को रिलेट कर लो, मैं इस इक्वेशन को इसे डिवाइड कर दूं, यदि मैं कहता हूं 2 डिवाइड बाय 1 लिखता हूं, अरे रिलेट कर रहा हूं ना, क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या आएगा C2 डिवाइड बाय C1 RT से RT कट जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, ये कंसंट्रेशन डाटा आपके पास है, कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है, तो C2 आ गया, क्या आ गया C2। फाइंड आउट करो, इसे कैसे निकालते हैं कि C1, पहले C1 तो निकालो यहां से, C1 का डाटा आपको दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, वॉल्यूम इन लीटर आपको दे रखी है, और कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन बराबर होती है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये C1 मैं निकाल रहा हूं, तो C1 की वैल्यू WB डिवाइड बाय NP इनटू वॉल्यूम। WB कितना दे रखा है 30 डिवाइड बाय 180 इनटू वॉल्यूम इन लीटर। C1 की वैल्यू यहां रखो, अरे 16 हो गया ना, तो यहां से मुझे C2 निकालना है, तो किसके बराबर 2 डिवाइड बाय 1 इनटू C2, सॉरी C1। 2 कितना दे रखा है बोलो 1.52, C1 कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 180, और कितना डिवाइड बाय कितना कितना आ रहा है 4.98। इसको सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन नहीं आ रही। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को वो घुमा सकता था, मान लीजिए क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके पूछना चाहे तो कैसे पूछ सकता था कि एक सॉल्यूशन आपको इलेक्ट्रोलाइट दे दे और एक सॉल्यूशन आपको क्या दे दे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे दे, तब कैसे सोल्व करता।
तब पहले आप आई की वैल्यू सोल्व करते हैं, फिर आप फर्दर सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हो गया है, नोट डाउन कर लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम है यहाँ से? डन? किसमें? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइव टू सी आई टी, यहाँ भी इसका डाटा कहाँ दे रखा है, इसका मास कहाँ दे रखा है? अरे ये कह रहे हैं कि सर इस सॉल्यूशन को आप सीधा कैलकुलेट करके पाई इज इक्वल टू सी सीआरटी लगा देते, सी आ गई, बट यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन वो कहाँ दे रखी है डाटा? आरटी टेंपरेचर, सेम आंसर आ रहा है। अच्छा देखो, पाई इज इक्वल टू सीआरटी रखते हैं, यहाँ से मैं सी कैलकुलेट करता हूँ, तो किसके बराबर आएगा? पाई अपॉन आरटी। सोल्व करके देखो, सोल्व तो करो, चेक करते हैं बाद में, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर और एंटिटी क्वेश्चन होता है अपने पास। कहता है सेम 2019 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। कहता है सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम पर 100 ml ऑफ KCl, इसका मोलर मास दे दिया 74.5 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक with a solution containing 3 gram per 100 ml of यूरिया, इसका मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट, क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा पूछता है, अल्फा क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl सॉल्यूशन। assume both the solution have same temperature, कहता है assume both the solution have same temperature, दोनों सॉल्यूशन का आपके पास टेम्परेचर क्या है? सेम। सॉल्व करो, 1 मिनट है, जल्दी देखो क्या आंसर आ रहा है। गिवन लिखो, अप्लाई करो बस। वाह, टाइम हो गया, अप्लाई करना सीखो ना। पहले गिवन क्या दे रखा है वो देखो, देखो क्वेश्चन में देखो, गिवन पे जाओ। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कहता है कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम पर 100 ml KCl, ये तो आपके पास KCl है, क्या दे रखा है अभी? KCl, तो उसका डाटा लिखते हैं। पहले मैं एक तरफ KCl लिख लेता हूँ और सेकंड आपको दे रखा है क्या? यूरिया। तो एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ? यूरिया, और दोनों डाटा को अरेंज कर दो। क्या दे रखा है वो हम लोग लिखते हैं। तो वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ KCl आपको कितना दे रखा है? 1.9 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया आपको दे रखा है, सॉरी KCl आपको दे रखा है कितना? 74.5। वॉल्यूम आपको दे रखी है, मैं लीटर में निकालता हूं। जैसे वॉल्यूम आपको दे रखी है 100 ml, क्या दे रखी है? 100, लीटर में कन्वर्ट करो। 1 ml कितना होता है? 1/1000, डिवाइड बाय 1000 करो, कितना आएगा? 0.1 लीटर। इतना डाटा इसका दे रखा है। इधर आ जाओ, यूरिया का डाटा क्या दे रखा है?
3 ग्राम पर 100 ml यूरिया, मतलब वेट ऑफ यूरिया कितना दे रखा है भाई 3 ग्राम ना, क्या दे रखा है वेट ऑफ यूरिया कितना 3 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है सर 60 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम में लीटर आप कैलकुलेट करो कितना आएगा आगे 0.1 लीटर, दोनों आगे। इसकी कंसंट्रेशन निकालो, इसकी कंसंट्रेशन निकालो। यदि मैं KCl की कंसंट्रेशन निकालता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ KCl और कंसंट्रेशन ऑफ क्या निकालता हूं यूरिया, तो दोनों की अलग-अलग कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं, तो इसकी कंसंट्रेशन निकालो। कंसंट्रेशन WB डिवाइड बाय MB इनटू वॉल्यूम इन लीटर कितना आया, WB कितना दे रखा है सर 1.9 डिवाइड बाय MB कितना दे रखा है 74.5 इनटू 0.1, इसको सोल्व कर लो। 90 डिवाइड बाय 70 190 डिवाइड बाय 745 डिवाइड करना कितना आ रहा है, जल्दी करो। यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालो, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सेम कितना आ रहा है 0.25 ये सही है। यहाँ पे निकालो यूरिया, यूरिया क्या आएगा 3 डिवाइड बाय कितना 60 इनटू 0.1, इसको सोल्व करो 1/2 मतलब 0.5 कितना आ रहा है 0.5। अब दोनों की कंसंट्रेशन आ गई, आगे स्टेटमेंट पढ़ो। कहता है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना आइसोटोनिक, आइसोटोनिक आइसो मतलब सेम और टॉनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। मैं कहता हूं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैं बोल रहा हूं सर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैं बोल रहा हूं पाई 2, और आइसोटोनिक फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसकी बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो पाई 1 इक्वल टू सर पाई 2, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो पाई 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई 1 किसके बराबर आएगा KCl, और इस यहाँ पे KCl क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक, तो I की वैल्यू काउंट हो गया नहीं होगी, तो यहाँ पे जो आपका पाई आएगा वो आएगा ICRT। यदि मैं KCl के लिए 1 लिख रहा हूं तो 1 ये तो आया ना ICRT, टेंपरेचर सेम है बराबर आएगा, क्योंकि यूरिया क्या आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो वहां पे CI मेंशन मत करो, तो क्या आएगा CRT, इसको मैं 2 बोल रहा हूं, ये आपका यूरिया है, ये आपका क्या है KCl, कोई प्रॉब्लम। RT से RT कैंसिल हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन है इसकी कंसंट्रेशन है, तो I की वैल्यू आ जाएगी, अरे C2 डिवाइड बाय C1, C2 की वैल्यू कितनी आई 0.5 डिवाइड बाय 0.25, इसको सॉल्व करो, I की वैल्यू आएगी कितनी आ रही है, यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर 2 0 नीचे 1 जी घटा 25, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, KCl क्या होता है डिसोसिएट होता है, देखो KCl वैसे भी पता चल रहा था आपके 2 आयन दे रहे हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, सिद्धांत पर भी आ रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो I की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, निकालना क्या है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I की वैल्यू आ गई तो अल्फा तो ऑटोमेटिक आ गया, कैसे आया सर बोलो, किसके बराबर होता है अल्फा, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, n क्या नंबर ऑफ डिसोसिएटेड कितने हैं 2, अल्फा कितना है 2, तो किसके बराबर आएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 तो कितना आएगा 1, मतलब 100% ना, कितना है 100%, क्लियर है भाई, निकाल सकते हो ना, ये आपके तकरीबन क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका था, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्लियर है।